गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल का हमारा टॉपिक था परसेंटेज और उसी परसेंटेज में कुछ बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज के हमने सॉल्व किए थे। उसको आगे लेते हुए कल का जो पार्ट था हमारा सिर्फ उनका बेसिक पार्ट था, परिचय था। आज टॉपिक के बेसिक जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं और समझते हैं अच्छे से, गहराई से और जड़ से उस टॉपिक को। कुछ क्वेश्चन हमारे सामने कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, वो किस टाइप के होते हैं चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% का 4/5 का 40% 48 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। किसी संख्या के 75% का 4/5 का 40% 48 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है किसी संख्या, कोई संख्या, ये हमें पता नहीं होती है, इसलिए किसी संख्या को आप मान लीजिए x, यानी किसी संख्या क्या है x। अब का की के का मतलब होता है 75, का की के का मतलब, अब का की के का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो किसी संख्या का 75%, तो 75% होता है 75/100। किसी संख्या का 75%, फिर का 4/5, फिर का 40% क्या है 48 है। देखिए किसी संख्या के 75% का 4/5 का 40% 48 है। आगे क्वेश्चन ने पूछा है उस संख्या का 25% क्या होगा। इससे पहले ये तो ज्ञात करिए कि वो संख्या क्या है, तो वो संख्या इसी से निकल के आएगी। वो संख्या क्या है x है। इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करोगे 25 से काट दीजिए 3 बार 4 बार, इस 4 से ये 4 काट दिया, इससे काट दिया 5 से 8 बार, 8 से काट दिया 8 6 48 और इस 3 से काट दिया ये 2 और x बराबर 100 उधर चला जाएगा तो कितना आया 200। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या कितनी आई है, वो संख्या आई है 200। अब हमारे क्वेश्चन ने पूछा है कि उस संख्या का 25% क्या होगा। उस संख्या मतलब अब जो उस संख्या है वो कितनी आई है हमारी, अब वो उस संख्या है 200। क्यों? क्योंकि अब हमने उसे ज्ञात कर लिया है कि वह संख्या क्या है 200 है। तो अब 200 का 25%, 200 का 25% क्या होगा ये हमें पूछा है। 200 का 25% क्या होगा। काट दीजिए बिंदु से बिंदु, 25 दूनी कितना हो गया 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 50। ये तो है क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। अब यदि हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, कल हमने आपको बताया था कि परसेंटेज की कुछ वैल्यू क्या होती है आपके माइंड में रहनी चाहिए, आपको याद रहनी चाहिए। याद रहते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट रह जाता है। ये चीजें सीखने के लिए काफी है, लेकिन जब हम किसी ट्रिक्स को अपने दिमाग में बिठाते हैं तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट के साथ है ना कुछ चीजें याद रहती है, तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। चलिए इसको हमने जब कल बताया था उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किसी संख्या के 75% का 4/5 का 40% 48 है। तो किसी संख्या
कि अब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 75%, आपको पता है 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो 75 कितना होता है? 3 गुना होता है, ट्रिपल मल्टीपल, तो क्या हो गया? 3/4। आप यहां समझ सकते हैं कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और ये कितना है? ये 75% है, तो 3 मल्टीपल है, तो ये भी क्या हो गया? 3, तो आंसर क्या हो गया? 3/4। अब किसी संख्या के 75% का 4/5 का, अब देखिए 40% है, 40% का तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको 20% का पता है कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% इक्वल टू 1/5 होता है, तो 40% का कितना हो गया? 2 मल्टीपल, यानी 2/5। ये चीजें जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो क्या हो गया? 2/5, क्या हो गया? 48। इससे क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है पीछे वाले के मुकाबले, हालांकि गलती उसमें भी नहीं है, बट ये क्या होगा? थोड़ा क्या क्वेश्चन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। अब 4 से 4 काट दिया, और ये हो गया 3 दूनी 6, 6 से काट दिया 8। अब ये 25 ऊपर की साइड में जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया? 25 × 8 कितना हो गया? 200। तो उस संख्या का 25% क्या है? अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 25% मतलब 200 का 1/4, तो 200 का 1/4 कितना होता है? ये हो गया 50। तो क्वेश्चन इजी हो गया। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे वैसे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी बनता जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे साथ ऐसा ही, किसी संख्या के 11 सही 1/9% के 4/5 का 37 सही 1/2% 3 है, तो उस संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा? अगर आप कैलकुलेशन से क्वेश्चन को करते हैं तो एक बार फिर से बेसिक समझिए। क्यों? क्योंकि बेसिक आपको आना जरूरी होता है, बेसिक आपको आना जरूरी होता है। आपको यूज करना जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन एग्जाम्स में उन चीजों को यूज करें, लेकिन आपको आना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है 11 सही 1/9% तो आपको दे दिया, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको पता है। 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, लेकिन अगर 11 सही 1/9 की बजाय 11 सही 3/9 आ जाए, अब आप उसे कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए आपको बेसिक आना जरूरी है। ये चीजें आपके लिए एडवांस रहती है, ताकि क्वेश्चन क्या होगा और जल्दी आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से बेसिक समझते हैं कि किसी संख्या x के 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/100 का 4/5 का 37 सही 1/2% 1/100 बराबर 3। इस चीज को सॉल्व करना है। यहां ये x 11 सही 1/9 कितना हो गया? 11 99, और 100/9 इंटू 1/100 इंटू 4/5, 37 दूनी 74, और 1 75/2 इंटू 1/100 इक्वल टू कितना आ गया? 3। अब आप इन्हें काट दीजिए, कटते हैं उनसे। 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से 4 काट दिया, और ये बना x, और बट्टे इधर नीचे तो बनेगा 9 5 45 दूनी 90, और ये 3 इससे कट जाएगा सारा 1, तो x बराबर क्या हो गया? 90। तो वह संख्या कितनी हो गई? 90 हो गई।
वह संख्या 90 हो गई। अब 90 का 16 सही 2/3%, तो 90 का 16 सही 2/3%, 90 का 16 सही 2/3% क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो 90 गुणा 16 थी 48 और 2 50/3 इंटू 1/100, इससे काट दिया 2 बार और ये काट दिया 45 और इससे काट दिया ये 15। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 15 आ गया। यानी कि किसी संख्या के 11 सही 1/9% के 4/5 का 37 सही 1/2% 3 है, तो उस संख्या का 16 सही 2/3% क्या आएगा, 15 आएगा। कैलकुलेशन के बेस पर जस्ट ऐसे किया जाता है और इसमें ऐसे करना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें नॉलेज में आपके रहनी जरूरी है और आपको यहाँ आनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब हमने जो कल बताए वो फॉलो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये चीजें ना फ्रैक्शन वैल्यू में हमारे माइंड में रहती है ये, तब क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है। कैसे? देखिए, किसी संख्या के अब 11 से 1/9% कितना होता है, 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू में, तो आप इसे डायरेक्ट 1/9 लिख लीजिए। किसी संख्या के 1/9 अब का 4/5 का, अब 37 सही 1/2%। देखिए 37 सही 1/2% की बात करते हैं, तो 37 सही 1/2% डायरेक्ट में आपके दिमाग में रहे ना रहे, लेकिन आपको 12.5% का याद रहेगा। 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 का 12.5% होता है फ्रैक्शन वैल्यू, और 12.5% का 3 गुना होता है 37.5 या 37.5%। तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू 3 गुना हो गया, यानी 3/8, यानी यहां पे 12.5% इक्वल टू कितना होता है, 1/8। तो 1% 12.5% इक्वल टू 1/8 फ्रैक्शन होता है, और ये 3 गुना होता है, यानी 37 सही 1/2%। तो ये भी 3 गुना हो जाएगा 3/8। तो आप यहां पे 3/8 लिख सकते हो। तो 3/8 बराबर कितना हो गया, 3। इसे सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, इससे 2 बार काट दिया, 9 5 45 2 90, सब कुछ कट गया, x बराबर कितना हो गया, 90। अब यहां देखिए क्वेश्चन ने आगे क्या पूछा कि उस संख्या का 16 सही 2/3% क्या होगा, तो 16 सही 2/3% यानी 90 का अब 16 सही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होता है, 1/6। जब 1/6 होता है तो 90 का 1/6 कितना होता है, 15। तो ये रहा, आपको आना ये भी चाहिए, आपको आना वो भी चाहिए। मतलब ये चीजें एडवांस रहती है क्वेश्चन को इजी सॉल्व करने के लिए, तो ध्यान आपको सब रखना चाहिए। चले थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ए बी से 33 सही 1/3% कम है, तथा बी सी से 14 सही 2/7% कम है। यदि सी इक्वल टू 105 हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को बताया है कि ए बी से 33 सही 1/3% कम है और बी सी से 14 सही 2/7% कम है, यानी ए बी पर डिपेंड हो रहा है और जो बी है वो सी पे डिपेंड हो रहा है। तो जब ये डिपेंडेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें ये देखा करो कि लास्ट डिपेंडेंट कौन होता है, यानी ए बी पर और बी सी पर। तो लास्ट में आप किस पे डिपेंड रह रहे हैं, सी पे। तो उस लास्ट वाले की वैल्यू से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। यानी अगर आप मानिए ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है, ये 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो
ए बी से 33.3% कम है, यानी बी से कम है, तो एरो बी से ए की तरफ आएगा। ए बी से कितना कम है? 33.1/3%। ए बी से 33.1/3% कम है और बी सी से कम है, यानी ये जो बी है ये किसी सी से कम है, और ये कितना कम है? 14.2/7%। अब सी का वैल्यू क्वेश्चन ने हमें बता रखा है, सी कितना है? 105। सी अगर 105 है तो बी कितना है? बी है इस 105 का 14.2/7% कम है। अब अगर आप कैलकुलेशन करके करते हैं तो 14.2/7 को कैलकुलेशन कर लीजिए, और वैसे अगर आपको याद रहेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर सकते हैं। 14.2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू हमने कल क्या बताया था? 1/7। तो आप डायरेक्टली यहां पे 105 का 1/7 निकाल सकते हैं, और 105 का 1/7 कितना होता है? 15 होता है। तो आप डायरेक्ट निकालें, बाकी कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। देखिए यहां 105 का अब 14.2/7%, तो 105 का 14×7 98, और 2 कितना हो गया? 100/7 इंटू 1/100, 100 से 100 काट दिया, और इससे 15×7 105, और आपका आंसर क्या आ गया? 15 आ गया। आप मतलब आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर बेसिक से करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छोटे स्तर के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों के लिए हाई लेवल सीखना जरूरी नहीं होता। बेसिक नॉलेज भी अगर उन्हें होता है तो वो क्वेश्चन को निकाल लेते हैं, तो कुछ हद तक ये ज़्यादा ज़रूरी होता है बेसिक में। एडवांस जो एग्जाम्स होते हैं, बैंक वगैरह, एसएससी सीजीएल वगैरह की जो एडवांस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलग से सीखना पड़ेगा, एडवांस तरीका सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सी का वैल्यू आपके क्वेश्चन ने दे रखा है 105। सी यानी 105 का 14.2/7%। तो आपको पता है 105 का 14.2/7% मतलब 1/7। 105 का 1/7 कितना हुआ? 15। तो ये इससे 15 कम है, तो 105 से जब 15 कम करेंगे तो कितना आएगा? 90। तो यानी क्या हुआ कि अगर सी 105 है तो आपको पता चल गया बी कितना है। बी कितना हुआ? 90। अब क्वेश्चन ने हमें एक बात और बताई है कि जो ए है वो बी से 33.1/3% कम है। वैसे तो आपको पता ही है कि 33.1/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या रखता है? 1/3। जो 1/3 रखता है तो 90 का 1/3 कितना होता है? 1/3। 1/3 कितना होता है? 30। तो 90 में से 30 कम कर दीजिए, यानी ये 30 इससे कम है, क्योंकि 90 का 33.1/3% निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद निकाल लेना आप। 90 का 33.1/3 कितना होता है? 30। तो 30 कम करेंगे तो ये कितना आ गया? 60। यहां आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं हम। ये तो समझ में आ गया कि जो ए बी से 33.1/3% कम है और बी सी से 14.2/7% कम है, तो सी का वैल्यू आपके क्वेश्चन ने दे रखा है 105। तो आपके क्वेश्चन में ए का वैल्यू पूछ लिया। लेकिन अगर क्वेश्चन इससे थोड़ा सा उल्टा हो जाए, जैसे यहां पे ए का वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है और सी का वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखा है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि ए का वैल्यू क्वेश्चन दे दे और सी का वैल्यू पूछ ले, तो ए का वैल्यू दे देते हैं। चलो ए का वैल्यू हम दे देते हैं। ए बराबर कितना? 60। ए बराबर 60, यानी ए का वैल्यू 60 होता है, तो सी का वैल्यू क्या होगा? जस्ट क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब देखिए यहां पिछली बार क्वेश्चन में हमें ये दे रखा था 105 और ये पूछ लिया था। इस बार क्या किया? ये दे दिया ए का वैल्यू और इसका पूछ लिया। वैसे तो कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम जो तरीके पर चल रहे हैं हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ए का वैल्यू 60 होता है, यहां पे ए डिपेंड कर रहा है बी पर और बी डिपेंड कर रहा है सी पर, यानी लास्ट डिपेंडेंट क्या है? सी। तो सी का वैल्यू यहां आपको यही पूछ लिया, जबकि
निकलनी कैलकुलेशन कहां से चाहिए थी? सी से कैलकुलेशन निकलनी चाहिए थी, सी को ही पूछ लिया, तो क्या करें? अब सी को मान लेते हैं, माना सी को कुछ मानते हैं। अब मानने के भी कई तरीके हैं, मानने के भी कई तरीके हैं। जैसे अगर आप सी को एक्स मान लेते हैं, अगर आप सी को परसेंटेज में 100 वगैरह मान ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो सी को अगर एक्स मानते हैं तो ये क्या हुआ कि 14/2/7% कम है। एक्चुअल क्या होता है कि जो हर कोई अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और 100% होता है तो 100% से ये 14/2/7% कम होता है। तो 14/2/7% कितना होता है? 1/7। अब 1/7 का मतलब क्या हुआ कि 7 में से 1, यानी 1/7 मतलब 7 में से 1, और 7 में से 1 कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई 7 में से 1 कम कर दो, फिर भी 6 तो बचेंगे ना। 7 में से 1 कम करेंगे फिर भी 6 बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 6/7। देखो C का वैल्यू जो है X का, अब ये क्या हुआ? 1/7 कम है, यानी 14/2/7% इक्वल टू क्या होता है? 1/7, यानी 7 में से 1 कम है। 7 में से 1 कम कर दो, कितना हुआ? 6। तो ये क्या हुआ? X का 6/7। अब यहां पहुंच गए हम B तक। अब B क्या हुआ? ये इससे 33 से 1/3% कम है, और 33 से 1/3% क्या होता है? 1/3। 1/3 का मतलब 1/3। अरे 3 में से 1 कम है। अब जब 3 में से 1 कम है तो 2 तो अभी भी बचे हैं, तो 3 में से 2, तो ये क्या हुआ? 2/3, और कितना है? 60। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, 6 से काट दीजिए, ये इसको काट दिया 5, और x बराबर क्या हुआ? 7 21 × 5 कितना हो गया? 105। इसका मतलब C का वैल्यू कितना हुआ? 105। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन उनको सबको बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी टॉपिक को अच्छे से सोल्व करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। अगर आप प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते रहेंगे तो टॉपिक आसान हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। x y से 5 गुना है, तो अब इस पे भी देखो कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे? x y से 5 गुना है तो यहां तो y x का कितना प्रतिशत है? x y का कितना प्रतिशत है? x y से कितना प्रतिशत अधिक है? y x से कितना प्रतिशत कम है? इस तरह से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नॉलेज में हमें होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व करते हैं उस क्वेश्चन पे किस टाइप से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन को किसी भी तरह से मोड़ सकता है। हम जो रट कर जाते हैं वो चीज वो पूछे ये जरूरी नहीं होता। इसलिए क्वेश्चन के आसपास की कई चीजें, यानी क्वेश्चन और भी किस तरीके से हमें पूछ सकता है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके लिए आपको टॉपिक की हर छोटी से छोटी बात का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे x y से 5 गुणा है, यानी यहाँ हम मानिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो x है और एक y है। x और y से 5 गुणा है। अगर y का मान अगर आप 100 मान लेते हैं तो x क्या हो गया, 500 हो गया ना, 5 गुणा, यानी x y से 5 गुणा है। यहां y अगर 100 होता है तो x क्या हो गया, 5 गुणा यानी 500। अब इस चीज पे आप देखिए, x y से 5 गुणा है। हम एक बार पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसने हमें पूछा है कि yx का कितना प्रतिशत है, तो yx का कितना प्रतिशत है। एक तो आपके दिमाग में इन चीज़ों पे सोल्व करने के लिए दिमाग में कोई चीज़ आए, ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए एक बार है ना, कल हम जो पढ़ रहे थे उसी बेस पे इस चीज़ को समझिए, ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में ना रहे। y की जगह y का मान रखिए 100, x मतलब 500 का कितना प्रतिशत है। देखो पहले ये क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लग रहा था, कैसे कि x y से 5 गुणा है तो yx का कितना प्रतिशत है, थोड़ा सा क्या हो गया, दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड बन गया। लेकिन यहां थोड़ा इजी हो गया कि x का और y का वैल्यू रख दीजिए और क्वेश्चन को उसी मोड से सोल्व कर दीजिए। यानी 100 500 का कितना प्रतिशत है, तो 100 500 का कितना प्रतिशत है। देखो 100 500 का कितना प्रतिशत है, सिंपल ही देखिए, यहाँ पे काट दिया, 5 से काट दिया 20, तो x बराबर कितना आ गया, 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि x y से 5 गुणा है तो y x का कितना प्रतिशत है, x का है 20%। अब आप यहां पे चेक कर लीजिए कि 500 का जो y है वो कितना है। देखो 500 का जो y यानी 500 y मतलब 100, 500 का 100 कितना है, 1/5, 1/5 कितना होता है, 20%। डायरेक्ट कर लो। मतलब नॉलेज आपका जितना आप क्वेश्चन को डीप पढ़ोगे और जितनी छोटी छोटी बातों को सीखोगे उतना ही टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। अब देखो रटने से काम नहीं चलेगा, सीखने से। यहां पे एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है 500 और y कितना है, 100 का कितना प्रतिशत है, यानी x y का कितना प्रतिशत है, सेम काट दिया, तो यानी 500%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है 500%। ठीक है, अब यही चीजें कम और ज्यादा के बेस पे बन सकती है, यहां कम और ज्यादा। जैसे यहां देखिए x कितना है 500 और y कितना है 100। तो देखो यहां क्वेश्चन ने तीसरा क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो y से कितना अधिक है, आप सोचिए एक बार, 400 ना, x y से 400 अधिक है, यानी x y से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी x y से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो कितना अधिक है 400, तो कितना हुआ 400। अब y से कितना अधिक है, तो y कितना है 100 × 100, तो कितना आ जाएगा 400%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 400%। और इसमें अगर y x से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए कम कितना है, यहां से देखिए कम भी कितना है 400 ही है, यानी अधिक भी 400 ही था और कम भी 400 ही है। लेकिन अधिक था वो 100 पर था और कम था वो 500 पर था, तो 400/500 × 100 काट दिया, ये कितना आया 80%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80%। तो छोटे छोटे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि ऐसा नॉलेज आपको होगा तो
कंपटीशन एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो। अगर आप ढंग से हर चीज को बेसिक कॉन्सेप्ट और तरीके से पढ़ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, साथ साथ टॉपिक का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको भविष्य में नहीं आएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर बेहतर प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? देखिए, किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने पर बेहतर प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन में बच्चों की गलतियां होने की पॉसिबिलिटी होती है। कैसे होती है? देखो, बच्चे डायरेक्टली इस चीज को कैसे कर देते हैं, किसी संख्या, मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है, मान लीजिए वह संख्या x है, इसमें 12.5% जोड़ दिया, इसमें 12.5% जोड़ दिया और कितना प्राप्त होता है? बेहतर। यानी किसी संख्या में 12.5% जोड़ने पर बेहतर प्राप्त होता है, वह संख्या, इसको कैलकुलेट करके निकाल देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको इसी तरह से कैलकुलेट करके आंसर निकाल देते हैं, लेकिन ये तरीका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। आपको कभी भी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करना, यहां आपने 12.5% तो जोड़ दिया, अरे लेकिन किसका 12.5% जोड़ा है आपने? ये चीज आप कहां से बताओगे? किसका 12.5% जोड़ा है? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलिए सही दिशा में चलते हैं। किसी संख्या में 12.5%, मैं एक बार इस चीज को यहीं पे छोड़ता हूं, इसको यहीं पे छोड़ता हूं। अगर किसी संख्या में 10% बढ़ाना होता है, ध्यान रखना, अगर किसी संख्या में 10% बढ़ाना होता है तो वो संख्या 100% तो खुद होती ही है। अगर आप उसमें 10% और बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाती है? 110% हो जाती है। तो कोई संख्या में 10% बढ़ाना है तो वो क्या हो गया? 110 हुआ। यहां पे 10% तो आपने क्या कर दिया? इसका 10% बढ़ाया है, तो आपको पता नहीं लगा, 100 पे कैलकुलेशन थी तो, यानी 100% तो वो संख्या खुद थी और उसमें आपने क्या किया? इसी का, यानी 100% का 10%, ये आपने क्या किया है? बढ़ाया है। तो जब ये बढ़ाया है तो यहां डायरेक्टली क्या हो गया? 10% हो गया। तो ये चीज आप छोटे रूप में आप इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे समझना जरूरी होता है क्योंकि गलतियां यहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो ये नॉलेज नहीं होता है तब। तो किसी संख्या में अगर मान लीजिए 12.5% बढ़ाना है तो यहां पे वो संख्या तो आपकी 100 हो गई। अब 12.5% बढ़ाना है तो यहां प्लस 12.5%, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 112.5% होता है। यहां आप ऐसे कर सकते हैं, यानी 12.5% बढ़ाना है तो आप इसे ना डायरेक्ट 112.5 कर दीजिए। तो किसी भी संख्या में अगर वृद्धि करनी होती है तो वो वृद्धि 100 के साथ जोड़ दीजिए, वो संख्या पूर्ण हो जाएगी, वृद्धि के साथ पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को, किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि, तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? x का, अब देखिए 12.5% वृद्धि मतलब 112/100 और कितना प्राप्त होता है? 72। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो एक बिंदु नीचे चला जाएगा। इसको काटते हैं तो 25 से काट दीजिए, 25 चौक 100 बच गए 12, 25 5 125, 25 चौक 100। ये भी फिर कट जाता है 5 से, ये 9 5 45 होता है, ये 8 5 40 होता है। इस 9 को काट दीजिए 72 से, तो कितनी बार गया?
8 बार, तो x बराबर कितना आ गया 64। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करने से 72 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी होती है 64 है, वह संख्या 64 है। यहां पर इस चीज को थोड़ा सा अगर आप और समझे तो देखो कैसे होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, और उसमें जो वृद्धि करनी है वो है 12.5%। 12.5% का मतलब हुआ कि यहां 1/8 यानी 1/8। तो जो संख्या है उसमें 1/8 और जोड़िए, तो ये क्या हुआ 1 + 1/8, 1 + 1/8। तो ये सॉल्व करोगे तो ये लघुत्तम आ जाएगा 8, और 8 + 1 कितना हो गया 9, 9/8 ये। तो यानी अगर वो संख्या आपको कैलकुलेट करनी है तो आप डायरेक्टली इस चीज को 9/8 से भी तो सोल्व कर सकते हैं। यानी 12.5% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि 1/8 बढ़ गया, और 1/8 का मतलब होता है 8 पर 1 बढ़ा है। तो 8 पर 1 बढ़ा तो हो कितना गया भाई, 8 पर 1 हुआ तो बढ़ गया 9 हो गया, तो 9/8। तो सोल्व कर दीजिए डायरेक्ट, x का 9/8 इक्वल टू कितना हो गया 72, और इसको काट दीजिए 8 और x बराबर 8, 8 कितना हो गया 64। नॉर्मली आप ऐसा कर सकते हैं, यानी इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं। चलिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 60, 70, 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से भी निकल जाते हैं। तो मान लीजिए ऐसी स्थिति में निकल आए आप कि ये भी दिमाग काम नहीं कर रहा, इसमें भी दिमाग काम नहीं कर रहा, मतलब किसी भी तरह से काम ही नहीं कर रहा और याद भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए कोई ना, सब चीज भूल जाइए। अगर कुछ भी याद नहीं रहा फिर भी हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन मेथड के द्वारा। वो ऑप्शन मेथड आपको सिखाता हूं। चलिए इसके ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए में है 50, बी में है 70, सी में है 90 और डी में है 64। ठीक है, इस तरह से कुछ भी ऑप्शन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। ऑप्शन मेथड क्या कहता है, देखो ऑप्शन मेथड ये ऑप्शन मेथड का अर्थ होता है जब कोई भी उपाय नहीं होता है तब उत्तर से उत्तर निकालना। यानी हमें 4 ऑप्शन तो मिलते हैं और उन चारों ऑप्शन में से एक हमारा उत्तर होता है, लेकिन वो एक कौन सा होता है ये चीज हमें नहीं पता होती है। ठीक है, कोई ना, हम इस क्वेश्चन को निकालते हैं। चलिए हम एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं कि मान लीजिए इसका उत्तर ऑप्शन ए है, इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन ए है। तो किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि करें तो 72 प्राप्त होता है। तो 50 का अब 12.5% बढ़ाना, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप 50 में 50 का 12.5% जोड़ दीजिए, एक तो ये चक्कर हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करिए कि 50 का, अब पीछे हमने बताया था 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 1/8 का मतलब 8 में से 1 बढ़ गया, 8 पर 1 बढ़ गया तो 9 हो गया भाई, 9/8। तो 50 का 9/8 हो गया। अब आप देखिए क्या इसका मान 72 आता है क्या, बस बिना सॉल्व करें, ना इसे सॉल्व करो ना, और बस आप इसे नॉर्मली देखो क्या इससे 72 उत्तर आता है क्या।
नहीं आएगा ना, देखो कटेगा भी नहीं और कट भी गया तो बेहतर तो नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा, ए तो इसका उत्तर नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम बी ले लेते हैं। बी हुआ 70 का 9/8। इसे भी अगर देखेंगे तो इसमें आपका उत्तर 72 नहीं आने वाला, क्यों, क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। तो ये इसका बी आंसर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर हम लेते हैं इसका उत्तर सी, 90 का 9/8। इससे भी पूरा नहीं कटा, तो इससे भी आपका उत्तर 72 तो नहीं आने वाला। फिर लेते हैं, अच्छा सही उत्तर यहां पे 64 था। 64 का 9/8, 8 से काटा 8 बार, 8 9 कितना हो गया, 72। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो गया, यहां पे 64, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक मैथमेटिक्स में, बहुत सारे क्वेश्चन को आप इस ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, कोई तरीका नहीं दिमाग में सूझ रहा, कोई फॉर्मूला था वो भूल गए। ऐसी स्थितियां अगर आपके सामने आ जाए तो उत्तर से उत्तर निकालने का टेक्निक आप यहां से ध्यान दे देना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, टॉपिक और थोड़ा समझते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व किए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तभी लान रहेंगे जब इनके साथ साथ प्रैक्टिस रखोगे। आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो फाइल दी थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, उनका प्रैक्टिस करना, और उनमें कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उन्हें पूछ लेना। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो चीज जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होने वाली है वो मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बताइए वह संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने से वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कोई संख्या मान लीजिए x का 75%, 75/100। आप 3/4 भी लिख सकते हैं अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने से वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी किसी संख्या, यानी जिस संख्या में हमने उसका 75% में 75 जोड़ा है तो संख्या वही प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति आई। ठीक है, देखिए 3 और 4, तो x का 3/4 प्लस 75 इक्वल टू x। इसको अपोजिट साइड में भेज देते हैं तो 75 बराबर x माइनस x का 3/4, और 75 बराबर ये हो गया 4x और 3x, x/4, और x बराबर कितना आ गया 75 इंटू 4 कितना हो गया 300। इसका मतलब वह संख्या क्या है 300 है। आप आराम से कर सकते हैं, वह संख्या क्या है 300 है। अब अगर आप इसे दिमाग से ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। देखिए 300 का 75%, 75 मतलब 3 चौथाई, तो 3/4, 4 से काट दिया, 75 इंटू 3 कितना हो गया 225, यानी 300 का 75%, और उसमें अगर 75 जोड़ दें तो 300 ही प्राप्त होता है। आ गया ना। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। घोल को गर्म करके वाष्प के द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए
तो शेष घोल में नमक कितना प्रतिशत होगा? देखो, नमक का 6 लीटर घोल है और उसमें 5% नमक है, यानी 5%, 6 लीटर घोल, 6 लीटर इक्वल टू कितना हो गया? 6000 ml, और 6000 ml का 5% कितना होता है? 300 ml। मतलब नमक के 6 लीटर घोल में जो 500% नमक है वो 300 ml के बराबर नमक है। तो जो 300 ml नमक हुआ तो शेष जो बच गया वो कितना हो गया? 5700 ml। ये क्या हो गया? पानी हो गया। 5700 ml। जब घोल को गर्म करके वाष्प के द्वारा 1 लीटर पानी उड़ा दिया जाए, इसका मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही उड़ेगा, पानी के साथ नमक नहीं जाएगा, और नमक नहीं जाएगा तो 1 लीटर इसमें से कम हो जाएगा, और जब 1 लीटर कम हो जाएगा तो जो मिश्रण 6000 ml था वो मिश्रण 1 लीटर कम होने के बाद 5000 ml ही बचेगा। जब 5000 ml बचेगा तो उसमें से हुआ क्या कम? पानी ही तो कम हुआ। तो पानी जो 5700 ml था वो 4700 ml हो जाएगा। नमक तो वही रहा, नमक तो पहले था उतना ही रहा, नमक पे इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है। तो नमक पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो पहले जो नमक था वो था 6 लीटर के अंदर, और अब वही नमक कितने में है? 5 लीटर, यानी 5000 ml पर। तो 300 ml 5000 पर कितना प्रतिशत है? तो आप इसे सोल्व कर लीजिए। ये काट दिया, कितना आ गया? 6%। देखो आपका आंसर आ गया 6%। तो शेष घोल के अंदर जो नमक का परसेंटेज वैल्यू हो गया 6%। अब आप यहां थोड़ा सा सोचना यहां पे कि पहले नमक कितना था? 5%। जब हमने 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया तो शेष घोल था, उसमें जो नमक बचा वो 6%, यानी नमक की मात्रा 5% से 6% हो गई। नमक बढ़ गया क्या? नहीं, नमक नहीं बढ़ा। नमक का सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज वैल्यू बढ़ा। क्यों? क्योंकि पहले मिश्रण कुछ और था और अब मिश्रण कुछ और है। तो पहले 5% नमक था, अब वही मिश्रण टोटल कम होने की वजह से उसमें कोई मात्रा थी, उसकी परसेंटेज मात्रा इंक्रीज होके 6% हुई है। तो शेष घोल में नमक की मात्रा कितनी हो गई? 6%। चले थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन लेते हैं। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1:1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है? इस तरह के क्वेश्चन काफी बार आते हैं। उसमें भिन्नों के अंश और हर में वृद्धि करने के बाद ही कुछ परिणामी भिन्न बनती है और उसमें मूल भिन्न आपसे पूछ ली जाती है। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के होते हैं, सिर्फ संख्या चेंज होती है। तो कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, ठीक है। कोई भिन्न होती है, उस भिन्न में 2 बातें सामने आती है, एक आता है अंश और एक आता है हर। जो अंश होता है वो तो भिन्न में ऊपर होता है और जो हर होता है वो नीचे होता है। तो कोई भी भिन्न होती है
उसमें ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो अगर उस भिन्न को अगर आप मान लेते हैं, माना कोई भिन्न है, अब कुछ भी मान लो, आप मान लीजिए आपने x बट्टा वाई, ये आपने मान लिया, माना कोई भिन्न है x बट्टा वाई, यानी उसका जो अंश है वो कितना है, x है, और y है वो हर है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि अंश में 200% की वृद्धि, ध्यान रखना 200% का मतलब देखो हर कोई अपने आप में 100% होता है, अगर आप उसमें 200% बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, यानी वो 300% हो जाएगा। 300% का मतलब 3 गुना। आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी तो कह सकते हैं, किसी भिन्न के अंश को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर है, वो आपका एग्जाम लेता है, उसका काम है ऐसा, तो वो आपसे कुछ ना कुछ तरीके से कहीं ना कहीं घुमाएगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए, इसलिए ऐसा कुछ बन सकता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज अच्छा होगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है और ये 3 होता है, तो सॉरी 2 होता है, तो ये कितना हो गया 3, तो 3 गुना कर सकते हैं आप डायरेक्टली। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप इसे बेसिक से समझना चाहते हैं तब भी देखिए, किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, यानी अंश जो था वो x था, उसको हमने 200% बढ़ाया है, वृद्धि की है, ध्यान रखना 200% अंश को किया नहीं है, 200% अंश में वृद्धि की है, तो वृद्धि की है तो वो हो गया 300%। 200% वृद्धि हुई तो कितना हुआ, 300%। 300% को 300% भी लिख सकते हो और 300/100 भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ है अंश, ठीक है। अब क्या हुआ कि हर में 400% की वृद्धि कर दी, यानी हर को 4 गुना और बढ़ा दिया, एक तो पहले से ही था, 4 और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया 5 गुना, तो y का 500/100। अब परिणामी भिन्न क्या बनी है, 1 सही 1/20, इसका मतलब 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। ये अब ये चीज सोल्व करनी है, बहुत ही आसान है, कोई भेद नहीं है। काट दीजिए इनको 2 बिंदु से, 3 से काट दिए, ये 7 बार गया, इसको काट दीजिए 5 से, ये 4 बार गया, तो x बट्टा वाई बराबर कितना हो गया 7/4। तो जो मूल भिन्न है वो कितनी है, वो है 7/4। तो ये रहा एक इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद आपसे कोई गलत नहीं होगा इस टाइप का कोई क्वेश्चन। चले थोड़ा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये परसेंटेज का टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए इसका। एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1/2% को दशमलव भिन्न में बदलो। तो 1/2% का मतलब 100, तो भिन्न हो गई 1/200। ये तो हुई भिन्न 1/2%। अब इसे सोल्व करते हैं, तो 1/2 का मतलब होता है 0.5/100, वैल्यू सोल्व करोगे 0.005 और ये आपका दशमलव में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो कल जो हमने टॉपिक बताया था उस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन को हमने लेने का यहाँ प्रयास किया है। कुछ और भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, उनको आगे की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को आज के इस टॉपिक में हमने सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में भी आए होंगे। अगर कहीं कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप फिर से पूछ लेना, या इस लेक्चर को पीछे बैक करके देख लेना। कहीं पे फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ लेना। हमारी क्लास डेली 8 बजे सुबह स्टार्ट होगी और सभी बच्चे क्लास पे ज्वाइन रहे। सारे के सारे टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक,
जो भी मेथड आसान होगा उन सब से बताने की कोशिश करेंगे। जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन मैथमेटिक्स का आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक जीरो लेवल से मैथमेटिक्स को समझा है। तो चलते हैं, तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे आपसे सेम टाइम 8 बजे सुबह। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो जितने क्लास में बच्चे ज़्यादा दिखेंगे उसे उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप ज़रूर बताना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है या फिर आपके लिए कोई फ़ायदेमंद है और दूसरे बच्चों के भी काम आ सकती है, तो अपने जो फ्रेंड्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उन सब में मैथमेटिक्स जिनमें काम आती है उन सभी बच्चों को आप बताएं। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।